नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग फाइल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का ये है गुनिया। इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं। तो एक एक करके इसके बारे में समझते हैं चीज़ों को। अगर इसके लिए देखा जाए तो ये ट्राई स्क्वायर है। इसमें अलग अलग साइज के ये ट्राई स्क्वायर होते हैं। इसको एक प्रकार का चेकिंग टूल बोला जाता है, क्योंकि जॉब को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब 90 डिग्री एंगल चेक करना होगा या फ्लैटनेस चेक करना होगा, इन सभी कामों के लिए इसका यूज होता है। अगर इसके पार्ट्स में देखें तो ये ब्लेड होता है और ये स्टॉक होता है। ब्लेड और स्टॉक का मटेरियल पूछा जाता है। ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है और ये जो स्टॉक होता है ये कास्ट स्टील नहीं तो कास्ट आयरन का बना होता है। दो मेटल बताएंगे। ब्लेड और स्टॉक एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ट्राई स्क्वायर के अगर साइज के बारे में बात करें तो ट्राई स्क्वायर का साइज ये ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है और रेंज में देखा जाए तो 100 से लेकर के 300 mm तक ये ब्लेड के लंबाई में मिलते हैं। और ज़्यादातर जो वर्कशॉप में प्रयोग होता है ट्राई स्क्वायर वो 4 इंच और 6 इंच वाला ज़्यादा यूज होता है। 4 इंच का मतलब 100 mm बोल सकते हैं और 6 इंच का मतलब क्या है 150 mm। ये ज़्यादा ट्राई स्क्वायर यूज होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर, फिर यूज भी इसका देखेंगे। यह एक चेकिंग टूल है। इट इज ए चेकिंग टूल। ट्राई स्क्वायर को इंजीनियर्स स्क्वायर भी कहा जाता है। ट्राई स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज इंजीनियर्स स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंजीनियर्स स्क्वायर के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंजीनियर्स स्क्वायर का मतलब ट्राई स्क्वायर ही है, ये गुनिया बोलेंगे। समझ में रहा चीज? कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ट्राई स्क्वायर, ये इंजीनियर्स स्क्वायर कहाँ से आ गया। एलियन जैसा भाषा, तो एलियन जैसा भाषा ये ट्राई स्क्वायर को ही इंजीनियर्स स्क्वायर बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से चेकिंग टूल का नाम बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेकिंग टूल। फाइल दिया है, ट्राई स्क्वायर है, चीजल है और इनमें से कोई नहीं। तो चेकिंग टूल कौन सा होता है? अगर इसके लिए देखें तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी ना, बी राइट आंसर होगा। चेकिंग टूल में आएगा ट्राई स्क्वायर। चलिए आगे की तरफ देखें तो पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। अगर ट्राई स्क्वायर के भागों के बारे में देखा जाए, ये ब्लेड और ये स्टॉक। ब्लेड पतला, स्टॉक मोटा होता है। ब्लेड और स्टॉक एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर ये जुड़े होते हैं। ये पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड कितने डिग्री के कोण पर होते हैं, तो 90 डिग्री बताना है। ब्लेड का मटेरियल हाई कार्बन स्टील होता है और स्टॉक कास्ट स्टील नहीं तो कास्ट आयरन का बना होता है। तो पार्ट में यही है स्टॉक, या स्टॉक को हम लोग बीम भी बोल सकते हैं। तो स्टॉक या बीम पहला पार्ट और दूसरा है ब्लेड। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर स्टॉक और ब्लेड के बीच में ये अंडर कट होता है। अंडर कट का मतलब एक ग्रूव होता है। इस ग्रूव का काम होता है बर को स्थान देना, टू एकोमोडेट द बर। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि बर क्या है। अभी फिलहाल इनके बारे में ही देखकर चलें आगे। ये नोट पॉइंट में सारा चीज दिखा देंगे, समझाएंगे बर को कैसे एकोमोडेट कर रहा है। पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर में देखें, इससे संबंधित एक एक पॉइंट। जिसके स्टॉक और ब्लेड समकोण पर जुड़े होते हैं 90 डिग्री पर। इट्स स्टॉक एंड ब्लेड आर ज्वाइंट एट राइट एंगल्स। इसका स्टॉक मोटा तथा ब्लेड पतला होता है। यह स्टॉक मोटा, ब्लेड पतला। इट्स स्टॉक इज थिक एंड ब्लेड इज थिन। गुनिये का ब्लेड हाई कार्बन स्टील का, ये मटेरियल पूछा जाता है। और स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है। ट्राई स्क्वायर ब्लेड इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड स्टॉक इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। समझ में आ रहा इतना चीज? अगर इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है, जैसे 100 mm, 150 mm, 200 और 300 mm। ब्लेड के लंबाई से ही ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर का साइज कैसे लेते हैं। तो ब्लेड के लंबाई और रेंज भी पूछा जाता है, कितना से कितना रेंज तक मिलता है। तो 100 से लेकर के 300 mm तक। द साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर इज टेकन फ्रॉम द लेंथ ऑफ इट्स ब्लेड लाइक 100 mm, 150 mm, 200 mm एंड 300 mm। यह प्रायः 100 से 300 mm की रेंज में मिलते हैं। साधारणतः 100 या 150 mm वाले स्क्वायर अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इट इज यूजुअली फाउंड इन द रेंज ऑफ 100 to 300 mm। जनरली 100 mm
और 150 mm स्क्वायर इज मोर यूज्ड या मोस्टली यूज, ज्यादातर यही यूज होता है। 100 mm अगर देखें तो कितना होगा, इंच में 4 इंच, और जो 150 mm है वो कितना होगा, तो 6 इंच होगा ना। ये ज्यादा यूज होते हैं। जॉब के अनुसार बड़ा जॉब रहेगा तो और भी आगे की तरफ जा सकते हैं 8 इंच की तरफ, लेकिन ज्यादा यूज होने वाली ये दो ट्राई स्क्वायर हैं, 4 और 6 इंच। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन है कि गुनिये का स्टॉक किस धातु का बना होता है। स्टॉक ऑफ ट्राई स्क्वायर इज मेड अप ऑफ विच मेटल। हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर के लिए अगर देखा जाए तो राइट आंसर डी होगा ना, लालची ऑप्शन दिया है। कास्ट आयरन और कास्ट स्टील दोनों चीज से बना होता है, इसमें दोनों चीज है ना, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। तो रसगुल्ला और बर्फी दोनों चाप देना है। अब यहाँ पर कास्ट स्टील, ये स्टील मटेरियल है और कैसे बनाया गया है, तो कास्टिंग करके बनाया है। और ये कास्ट आयरन है, यानी ढलवा लोहा ही है, इसको भी कास्टिंग करके ही बनाते हैं। तो दोनों मटेरियल, राइट आंसर क्या रहेगा, डी। चलिए आगे की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना होता है। द ब्लेड ऑफ ट्राई स्क्वायर इज मेड अप ऑफ विच मेटल। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का, ऑप्शन दिया हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और उपरोक्त सभी। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, अगर इसके लिए देखें ट्राई स्क्वायर का ब्लेड, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है ना, ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर का साइज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। द साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाई जॉब के द्वारा, स्टॉक की लंबाई द्वारा, ब्लेड के लंबाई द्वारा और उपरोक्त सभी। तो ट्राई स्क्वायर का साइज किससे बताते हैं हम लोग, ब्लेड की लंबाई के द्वारा ना। रेंज में 100 से लेकर के 300 mm तक मिलते हैं। ज्यादातर जो यूज होने वाला साइज होता है वो 100 mm और 150 mm। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ब्लेड की लंबाई यानी सी। चलिए आगे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर प्रायः किस रेंज में मिलते हैं। इन विच रेंज ट्राई स्क्वायर जनरली फाउंड। 100 से 500 mm, 100 से 250, 100 से 300 mm और 100 से 600 mm। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ट्राई स्क्वायर का रेंज पूछा है तो 100 से लेकर कितना तक होता है, 100 mm से लेकर 300 mm तक। सी राइट आंसर होगा। समझ में आ रही थी ना चीज, इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे की तरफ चलें अगर, तो नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर के प्रयोग, यूजेज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के यूज में अगर देखा जाए तो एक एक करके फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहां पर अगर देखें तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग, अगर ये जॉब है तो इस साइड के साथ ये वाला जो साइड है ये 90 डिग्री पर बना है कि नहीं बना है, इसको चेक करने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। 90 डिग्री चेक करने के लिए बनी भुजा को। इसके बाद अगर ये इसी तरीके से चारों साइड, इस तरीके से चारों साइड अगर 90 डिग्री चेक कर रहे हैं तो इसको हम लोग वर्गता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायरनेस बोलते हैं। अगर 90 डिग्री, तो सबसे फेमस क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो वहां पर ज्यादातर ऑप्शन में यही रहता है, जॉब के स्क्वायरनेस को चेक करना है। स्क्वायरनेस चेक करना मतलब चारों अगर कोण 90 डिग्री चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है वर्गता या स्क्वायरनेस। तो पहला तो ये है। इसके बाद अगर देखें तो ये जॉब की फ्लैटनेस, जॉब की फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं ये ब्लेड की सहायता से। अब यहाँ पर थोड़ा बेसिक में आते हैं। इसके लिए जनरली होता क्या है कि अगर वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल मिलता है तो उस पर जो शुरुआती फाइल चलाते हैं वो बास्टर्ड फाइल है, ज़्यादा मात्रा में धातु निकालता है। मार्किंग की अलग अलग विधि है, खास करके डटम लाइन विधि में अगर आएंगे तो डटम लाइन विधि में जो जॉब होता है उसका 1 सप्ताह और 2 किनारा बनाना पड़ता है। जैसे ये जॉब है, इसका ये वाला फेस सप्ताह और ये किनारा, और फिर इसके साथ ये किनारा 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो उस समय फाइलिंग कर करके और चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का ना। जैसे मान के चलिए इसका फ्लैटनेस चेक करना है तो ब्लेड को इसके साथ टच करके और देखा जाता है इस तरीके से, जैसे इस कंडीशन में रखा गया है, और देखेंगे कि लाइट तो नहीं पास हो रहा है। इस तरीके से जहां पर गैप होगा वहां लाइट पास होगा, जो ऊंचा भाग होगा उसको ध्यान से देख करके और फिर फाइलिंग करके इसको क्या करते हैं, सपाट बनाने का कोशिश करते हैं।
अगर ये साइड इसके साथ, अगर ये भुजा बन गया, सॉरी ये फेस बन गया अगर, तो स्टॉक को इसके सहारे रख करके अगर ये साइड बना रहे हैं तो इस साइड को भी हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री पे बना कि नहीं बना। अगर 90 नहीं बना होगा तो फिर लाइट उसी तरीके से पास होगा तो फिर ऊंचे भाग को पॉइंट आउट करके और फिर फाइलिंग करके क्या करेंगे, सपाट बनाएंगे। और जब ये किनारा बन जाएगा तो फिर ये वाला साइड बनाते हैं ना, दो लगातार साइड बनाना पड़ता है अगर डटम लाइन विधि यूज कर रहे हैं तब। यहां पर देखें तो ये किनारा अगर बन गया है तो ये चेक करना है कि 90 डिग्री पर है कि नहीं, कि इस तरीके से ब्लेड और स्टॉक को टच करके चेक किया जाता है। अगर गैप होगा तो वहां पर जो ऊंचा भाग होगा उसको ध्यान रख करके और फिर फाइलिंग करके हम क्या करते हैं, सपाट बनाते हैं। तो इस तरीके से 90 डिग्री एंगल, फ्लैटनेस, ये सब चेक कर सकते हैं। चारों एंगल चेक किया जाए तो वर्गता बोला जाता है, ये चेक हो सकता है। इसके अलावा ट्राई स्क्वायर के किनारे का सहारा लेकर के हम लोग 90 डिग्री लाइन की भी मार्किंग कर सकते हैं इसके द्वारा। समझ रहा चीज? तो एक एक करके आएगा। यहां पर अगर देखें तो मशीन और फाइल सरफेस को चेक किया जा रहा है। यहां पर देखें चेक फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, सरफेस के फ्लैटनेस को चेक किया जा रहा है। तो पॉइंट है इसका प्रयोग किसी जॉब की साथ वाली भुजाओं का समकोण यानी एंगल 90 डिग्री, वर्गता यानी स्क्वायरनेस तथा सतह का चपटेपन, फ्लैटनेस जांचने के लिए किया जाता है। जैसे यहां पर फ्लैटनेस चेक किया जा रहा है, इट इज यूज टू चेक द राइट एंगल 90 डिग्री, स्क्वायरनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस ऑफ ए जॉब। अब यहां पर नेक्स्ट यूज में देखा जाए तो यही चीज है, ये स्टॉक को जॉब के किनारे के साथ टच करके रेफरेंस में लेकर के ये स्क्राइबर के द्वारा हम लोग ब्लेड के सहारा लेकर के और फिर 90 डिग्री पर लाइन की मार्किंग भी कर सकते हैं। ब्लेड के किनारे का सहारा लेकर के 90 डिग्री पर मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे के साथ कितना डिग्री कोण पर होता है, तो 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं ना। और ये स्क्राइबर है, तो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल भी पूछा जाता है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी से ध्यान रखिए स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना रहता है, तो 12 से 15 डिग्री होता है और हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जब ये बोथर हो जाता है इसको शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन होता है, पत्थर होता है जिस पर ऑयल या हल्का पानी डाल करके रगड़ करके शार्प करते हैं। यहाँ पर अगर देखें मार्क लाइन एट 90 डिग्री टू द एज ऑफ द वर्क पीस, यहाँ पर किनारे का सहारा लेकर के ये स्टॉक के साथ और ब्लेड का किनारे के द्वारा 90 डिग्री एंगल मार्किंग कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा किसी वस्तु पर किनारे का सहारा लेकर 90 डिग्री पर सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्क्वायर यू कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एट 90 डिग्री बाई टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द एज ऑन एन ऑब्जेक्ट, जॉब के किनारे का सहारा लेकर। ठीक, नेक्स्ट अगर यूज में देखा जाए तो वर्कशॉप में जब हम लोग जॉब को बनाते हैं, फाइलिंग करते हैं, तो फाइलिंग करने के लिए हम लोग जॉब को किस में पकड़ते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हाथ में एक हाथ में जॉब और एक हाथ में फाइल और पकड़ के रगड़ दिए, ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, वाइस का प्रयोग करते हैं ना। ये बेंच वाइस है, बेंच वाइस के जबड़े में जॉब को पकड़ा गया है यहाँ पे। उस समय जॉब सीधा है कि नहीं है इसकी भी जांच कर सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री पर एकदम सीधा है कि नहीं है। इसके लिए जो ब्लेड है, इसका ब्लेड का सहारा लेकर के हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री पर नहीं होगा तो ये मैलेट का प्रयोग करके, मैलेट हैमर होता है, वो लकड़ी का बना होता है, हार्ड वुड का बना होता है, हार्ड लकड़ी का बना होता है, इसे पिट पिट करके धीरे धीरे सीधा कर सकते हैं। फिर अच्छे से क्लाइम करके और फिर काम करेंगे। तो पहला काम ये है यहाँ पर कि जो होल्डिंग डिवाइसेज होते हैं, होल्डिंग डिवाइसेज यानी ये वाइस और बेंच वाइस, जॉब को पकड़ने वाले औजार को हम लोग होल्डिंग डिवाइसेज बोलते हैं। होल्डिंग डिवाइस में जो पकड़ी गई वस्तु होती है इसको 90 डिग्री पर सीधा सेट करने के लिए, और जब हम लोग टैपिंग करते हैं तब भी जॉब को पकड़ते हैं, उस समय टैप ये 90 डिग्री पर सीधा सेट है कि नहीं सेट है, इसकी भी जांच करने के लिए हम लोग इस ट्राई स्क्वायर के ब्लेड का सहारा ले सकते हैं। अब यहां पर बेसिक चीज है, टैपिंग क्या है। तो पहले से किए गए होल में अगर हम लोग चूड़ी काट रहे हैं, थ्रेड बना रहे हैं, तो उसको हम लोग टैपिंग बोलते हैं। जैसे नट और बोल्ट होता है ना, तो नट के अंदर जो चूड़ी कटी होती है इंटरनल थ्रेड, वैसा होल के अंदर हम लोग चूड़ी काट सकते हैं। बोल्ट के ऊपर चूड़ी काटने के लिए वो डाई का यूज होता है। तो यहां पर हम लोग टैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो टैप अंदरूनी चूड़ी
जैसे नट में कटा हुआ होता है चूड़ी, उसी तरीके से चूड़ी काटने के लिए टैप प्रयोग होता है। टैप में देखें तो ये हैंड टैपिंग के लिए, इसके लिए ये टैप रिंच होता है या टैप हैंडल होता है। जो हैंड टैप होता है उसके एक सेट में 3 टैप होते हैं, 3 टैप, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप। फर्स्ट टैप को हम लोग टेपर टाइप भी बोलते हैं, सेकंड को इंटरमीडिएट और थर्ड को बॉटमिंग या फिनिशर टाइप भी बोला जाता है या प्लग टाइप बोला जाता है। अब बारी बारी से एक एक को चलाना होता है। यहाँ पर जैसे टाइपिंग करना है तो पहले से होल करना होगा। टाइपिंग ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन होता है, पहले से होल होता है और उसमें हम लोग टैप का प्रयोग करके अंदरूनी चूड़ी काटते हैं। तो यहाँ पर भी जॉब को भाई के जबड़े में पकड़ा गया है। सबसे पहले पहला टाइप यूज करना चाहिए, नंबर लिखा रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इनके सैंक के ऊपर 1 2 3 नंबर लिखा रहता है। पहचानने का तरीका है हैंड टाइप का, नहीं तो इसके ऊपर रिंग की मार्किंग होती है, ऐसे गोलाकार रिंग की मार्किंग होती है। फर्स्ट टाइप होगा तो 1 रिंग, सेकंड टाइप होगा तो 2 रिंग, थर्ड होगा तो 3 रिंग। इसीलिए मार्किंग होता है क्योंकि इनको बारी बारी से चलाना है। और भी एक पहचान का तरीका है, फर्स्ट टाइप में आगे की जो चूड़ी होती है 6 से 10 चूड़ी चेम्फर होती है। चेम्फर यानी टेपर होती है, टेपर होने से इसका पॉइंट जो होता है थोड़ा सा पतला बनता है। फर्स्ट टाइप में 6 से 10, सेकंड में 3 से 5 चूड़ी और थर्ड में 1 से 2 चूड़ी चेम्फर होती है। ब्लाइंड होल, ऐसा होल जो अंधा है, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, उसको ब्लाइंड होल बोलते हैं। तो ब्लाइंड होल में टाइपिंग के लिए जो बॉटमिंग टाइप होता है, फिनिशर टाइप या जो तीसरा टाइप होता है, इसको चलाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पूछा जाता है ब्लाइंड होल की टाइपिंग के लिए कौन सा टाइप, तो बॉटमिंग टाइप नहीं तो फिनिशर टाइप का प्रयोग वहां पर होता है। थोड़ा सा ये डिटेल्स बता रहे हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पर आएंगे हम लोग। यहाँ पर कैसे सेट कर रहे हैं हम लोग, तो बारी बारी से यहाँ चलाना है। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट वाले से बन गया तो ये थोड़ा गहराई बनेगा, सेकेंड वाला और थोड़ा ज्यादा गहराई, और थर्ड जब चला देंगे तो पूरी जॉब की गहराई बन जाती है, यानी थ्रेड की पूरी गहराई बन जाती है। और उसी को फिर हम लोग यूज करते हैं, अगर नट है तो नट के रूप में। समझ मेरा चीज। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप को लाते हैं तो इसका ये जो चेम्फर होता है 6 से 10 होती है, तो आगे का पॉइंट पतला होता है। जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो होल की अच्छे से टाइपिंग हो, टाइप एकदम 90 डिग्री पर सीधा सेट हो, इसके लिए होल की चैम्फरिंग की जाती है। और इसके लिए काउंटर सिंक टूल लगता है, और काउंटर सिंक टूल का चैम्फर एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। तो होल को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ऊपर वाले भाग को, कुछ भाग को काउंटर सिंक टूल के द्वारा, ताकि टाइप इस होल में जाकर अच्छे तरीके से क्या हो, सेट हो। ये हैंडल टाइपिंग अगर हम लोग करते हैं हैंड टाइपिंग, तो ये हैंडल को एक चक्कर क्लॉकवाइज, तो आधा चक्कर किधर घुमाते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से जो चिप्स होते हैं, धातु के कटे हुए कण होते हैं, वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इसीलिए हम लोग आधा चक्कर घुमाते हैं। जनरली आधा चक्कर बोलने के लिए बोलते हैं। एक्चुअल में अगर पूछा जाए कि ये कितना चक्कर एग्जैक्ट होता है, तो 3/4 भाग होता है। 3/4 भाग हम लोग पीछे घुमाते हैं। ये घुमाना जरूरी है ताकि चिप टूट करके नीचे गिर जाए। अगर चिप टूट करके नीचे नहीं गिर रहा है तो क्लॉगिंग हो जाता है। क्लॉगिंग मतलब ये जाम हो जाएगा, चिप इसी में फंसा हुआ रहेगा तो जाम हो जाएगा टाइप। और उस पर अगर हैंडल पर हम लोग घुमाने के लिए इस तरीके से दबाव लगाएंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे इस तरीके से, तो टैप टूट सकता है। और टैप टूट गया तो बहुत भारी समस्या है। फिर दांत से पकड़ के और गोल गोल घूम के क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो गोल गोल घूम के नहीं, टैप निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। अगर टूट गया है तो टैप एक्सट्रैक्टर होता है, पंच और हैमर के द्वारा। तो ये कहानी आगे का है। तो जब यहाँ पर जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, एक चक्कर आगे आधा चक्कर पीछे, तो टैप सीधा सेट है कि नहीं है। चूड़ी का 1-2 स्टार्ट अगर पकड़ लेता है तो टैप सीधा सेट है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टैप हैंडल है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। एडजस्टेबल हैंडल होता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो टैप का ऊपर वाला भाग होता है उसको टैंग बोलते हैं। ये वर्गाकार आकृति का होता है। टैप का टैंग कैसा रहता है, वर्गाकार आकृति का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस हैंडल को निकाल करके ट्राई स्क्वायर का ये जो ब्लेड है इस तरीके से रख करके सीधा, और चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री है कि नहीं है। क्यों चेक करना जरूरी है, ये जरूरी है। अगर 90 डिग्री सेट नहीं होगा, अगर तिरछा होगा और बार बार लोड लगा करके हम लोग टैपिंग कर रहे हैं, तो तिरछा सेट होने की वजह से इस पर ज्यादा लोड पड़ेगा। तो टूट जाएगा। तो फिर वही दांत से पकड़ के क्या करना है, गोल गोल घूम जाना है ना।
तो ये चीजें हैं यहाँ पर, दो चीज। पहला तो बेंच वाइस के जबड़े में जॉब को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए, दूसरा है कि टाइपिंग करते हैं तो टाइप 90 डिग्री पर सेट है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। पकड़ने की युक्ति जिसको हम लोग होल्डिंग डिवाइस बोलते हैं, जैसे बेंच वाइस पकड़ने की युक्ति होल्डिंग डिवाइसेज में पकड़ी गई वस्तु जैसे जॉब या जॉब में किए गए होल में टाइपिंग करते समय टाइप को लंबवत चेक करने में सहायता प्रदान करता है 90 डिग्री पर सेट है कि नहीं है। असिस्ट इन चेकिंग द वर्टिकलिटी ऑफ द टाइप व्हेन टाइपिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट हेल्ड इन ए होल्डिंग डिवाइसेस सच ए जॉब और ए होल इन ए जॉब। दोनों के लिए एक साथ था। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुणियों को किसे जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर, इसरो 2016 में पूछा है, किसे जांचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सतहों के बीच के कोण को, सतहों के वर्गता को जांचने के लिए, सतहों की स्ट्रेटनेस को जांचने के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो सतहों की वर्गता ना, चेक स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस, ये राइट आंसर होगा, यानी बी राइट आंसर यहाँ पे। अब ट्राई स्क्वायर के लिए नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में इसमें पहला है कि ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है। जैसे ये तो लिखा है 100 mm, 150 mm, 200, 300। द साइज ऑफ द ट्राई स्क्वायर इज टेकन फ्रॉम द लेंथ ऑफ इट्स ब्लेड लाइक 100 mm, 150 mm, 200 mm एंड 300 mm। ये नोट पॉइंट में चल रहे हैं हम लोग। ट्राई स्क्वायर के कोने में एक अंडर कट लगा होता है जो बर को स्थान देता है। यह भी बार बार पूछा जाता है। There is an undercut in the corner of the tri-square which accommodate the burr। अब यहाँ पर ट्राई स्क्वायर के जो कोना है ये वाला, यहाँ पर ये स्लॉट कटा होता है, समझ मेरा चीज, या इसी को हम लोग अंडर कट बोलते हैं। ये किसके लिए रहता है, तो बर को स्थान देने के लिए। अब बर क्या है, तो अब देखिए ना, जैसे इस तरीके से जॉब को हम लोग वर्कशॉप में बनाते हैं। अगर इधर से फाइलिंग किए, इस पर, इस किनारे पर फाइलिंग किए, तो कोना पर क्या होता है, थोड़ा बहुत धातु इस तरीके से नुकीला निकल जाता है ना, चिप के रूप में वो फंसा हुआ रहता है, टूट के बाहर नहीं आता है, उसी को बर बोलते हैं। या कभी ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करके जब ड्रिल को निकाला जाता है तो होल के ऊपरी भाग पर चिप्स उठ जाता है ऊपर की तरफ, वो कटा हुआ नहीं रहता है, तो उसको हम लोग बर बोलते हैं। तो बर को स्थान देने के लिए, बर को स्थान देने का मतलब इस तरीके से, अगर हम लोग ये और ये जो एज है, किनारा है, इसका 90 डिग्री चेक कर रहे हैं, अगर कोने पर बर वगैरह भी है, चिप्स का टुकड़ा थोड़ा बहुत उसमें नुकीला निकला हुआ है, जब चेकिंग करेंगे तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि ये बर कहाँ आ जाएगा, इस कटा हुआ सेक्शन जो है ये अंडर कट है, इसमें घुस जाएगा ना, इसमें घुस जाएगा, समझ मेरा चीज। तो उस समय ये 90 डिग्री पर ये एज बना है कि नहीं बना है, इसको चेक करने में कोई समस्या नहीं होगा, एग्जैक्ट दिखेगा, जहां ऊंचा भाग होगा उसके अनुसार। अगर कुछ क्षण के लिए मानिए कि ये अंडर कट नहीं है, ये मसाला भरा हुआ है, यानी कुछ काटे ही नहीं है स्लॉट, ये पूरा प्लेन है, तो पूरा प्लेन है, जब चेकिंग करने के लिए आएंगे और बर निकला हुआ है कोने पर, तो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड इसी पर टंग जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा, जॉब के सतह को टच ही नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ ऊंचा भाग है कहाँ नीचा भाग है, यानी 90 डिग्री एंगल भी नहीं चेक कर सकते अच्छे से। इसीलिए अंडर कट लगा होता है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि अंडर कट होगा तो ये जो बर होता है उसको क्या करता है, स्थान देता है। इतना चीज क्लियर है। अब इतना चीज क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। परिशुद्धता के आधार पर ट्राई स्क्वायर 3 ग्रेडों में मिलते हैं। एक्यूरेसी के आधार पर ए, बी तथा सी ग्रेड। ए और बी ग्रेड के ट्राई स्क्वायर टूल रूम में तथा सी ग्रेड के ट्राई स्क्वायर वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो ए ग्रेड होता है, ए और बी ग्रेड सी के मुकाबले ज्यादा परिशुद्ध होते हैं और इनका प्रयोग टूल रूम में। ये टूल रूम क्या होता है, टूल रूम के लिए अभी समझिए कि कोई भी इंडस्ट्री होता है तो उनका अपना एक टूल रूम होता है, उसमें जो भी औजार या इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं या सूक्ष्म मापी यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जो भी चीजें हैं वो हाई एक्यूरेसी वाली होती है, क्योंकि जो भी टूल रूम कंपनी का होता है उनका उस टूल रूम में मास्टर पीस बनाया जाता है। जो मास्टर पीस है उसको बनाना है तो उसके लिए टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट्स और ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हाई एक्यूरेसी वाले होने चाहिए, नहीं तो खुद मास्टर पीस ही अच्छा नहीं बनेगा तो फिर दूसरा
कंपनी का प्रोडक्शन उसी तरीके के जॉब को अगर करना है तो कैसे एक्यूरेसी में कर सकता है। तो हर एक कंपनी का अपना टूल रूम होता है, और टूल रूम में ये समझ के चलिए कि टूल रूम में जो भी यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो हाई एक्यूरेसी वाले होते हैं। जो कार्यशाला में, वर्कशॉप में साधारण कामों के लिए यूज होता है, उसमें उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो सी ग्रेड वाला ट्राई स्क्वायर होता है ये वर्कशॉप में यूज होता है, और ए बी इनकी एक्यूरेसी ठीक ठाक रहती है। इसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं टूल रूम में। तो जब भी टूल रूम का बात है तो सीधा से यही ध्यान आना चाहिए कि शुद्धता की जरूरत है। समझ में आ रहा चीज। ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी द ट्राई स्क्वायर इज अवेलेबल in 3 grades A, B and C. Grade A and B grade tri-square used in tool room and C grade tri-square are used in workshop. C grade को हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ होती है। द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर इज 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। 0.002 mm को हम लोग 2 माइक्रोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 माइक्रोन 1 mm के 1000वें भाग को, यानी 1/1000, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है ना, 1 mm। इसमें पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3 अंक है, तो इसको हम लोग 1 माइक्रोन बोलेंगे। अगर कोई मान चलिए इस तरीके से लिख दिया कि 0.02 ये कितना है, तो पॉइंट के बाद देखना है कि 3 अंक है कि नहीं है, नहीं घटेगा तो 0 लगा देना है। ये कितना माइक्रोन है, 20 माइक्रोन है। समझ में आ रहा चीज। अगर इतना mm दे करके कोई पूछ दे कि ये कितना माइक्रोन है तो 20 माइक्रोन बताएंगे। अगर 0.5 mm दे करके कोई पूछे कि बताओ कितना माइक्रोन है, तो 3 अंक बनाने के लिए पॉइंट के बाद कितना 0 लगाना है, 2 0, तो ये 500 माइक्रोन है। 500 माइक्रोन, ये माइक्रोन का सिंबल ऐसे है, म्यू से सूचित करते हैं, नहीं तो म्यूएम भी लिखते हैं, माइक्रोमीटर भी बोला जाता है इसी को। इसी तरीके से अगर 0.002 को बोला जाता है तो अंक 0 लगाना ही नहीं है। ये कितना है, 2 माइक्रोन है, इसीलिए इसको 2 माइक्रोन बोल पा रहे हैं। यहां पर अगर देखें इसका मीनिंग ये है 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जॉब की 90 डिग्री एंगल चेक कर रहे हैं और ये जॉब क्या, ये जो एज है ये सपाट है कि नहीं है, तो ब्लेड टच करेगा ना। अगर मान के चलिए पूरा लंबाई है 100 mm, तो हम लोग ब्लेड के 100 mm में एक्यूरेसी नहीं डिफाइंड किए हैं। यहां से यहां तक मान के चलिए कि 10 mm के संपर्क में, 10 mm के संपर्क में जो इसका एक्यूरेसी है जॉब के ऊपर 0.002 mm यानी 2 माइक्रोन का भी ऊंचा उठा हुआ भाग होगा, तो वहां पर गैप दिखेगा। यही इसका मतलब है कि अगर 100 mm मान के चलिए 100 mm ब्लेड वाला ट्राई स्क्वायर है, 100 mm लंबाई वाला ट्राई स्क्वायर है यानी 4 इंच वाला, तो उसके हम लोग 100 mm में एक्यूरेसी को नहीं डिफाइंड किया है। लेकिन हाँ 10 mm के लंबाई में अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो अगर 0.002 mm यानी 2 माइक्रोन का भी उठा हुआ भाग होगा ना, तो ऐसे रख के देखने पर ब्लेड गैप दिखेगा, लाइट पास होगा, ये एक्यूरेसी है। आगे हो सकता है 0.002 न रहे, कुछ भिन्न हो जाए, अलग हो जाए, इसीलिए इसको बताया जाता है कि 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ यानी ब्लेड का लंबाई जॉब के साथ 10 mm संपर्क में है, तो उस समय उस 10 mm के दूरी में जितना भी स्पॉट होगा, अगर 0.002 mm का भी माइन्यूट छोटा सा स्पॉट होगा, उठा हुआ भाग होगा, तो पता चल जाएगा। तो ये इसकी एक्यूरेसी है, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ना, क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडर कट लगा होता है, जिसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडर कट प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनल एज ऑफ द ट्राई स्क्वायर स्टॉक। ये बार बार क्वेश्चन आता है। ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए रहता है, ट्राई स्क्वायर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, बर को स्थान देने के लिए, टू एक्कोमोडेट द बर, ब्लेड और स्टॉक के मध्य कोण को समायोजन करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर सी होगा ना, बर को स्थान देने के लिए, सी राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ चले तो क्वेश्चन है कि इंजीनियर से स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी ऑफ इंजीनियर से स्क्वायर इज इसरो 2016 में पूछा है 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ, 0.002 mm प्रति 100 mm लेंथ, 0.001 mm प्रति 100 mm लेंथ और 0.01 mm प्रति 100 mm लेंथ। यहाँ पर लालची ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ पर लौट गया है एगो,
यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए होगा ना। 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ, 100 mm लेंथ कहाँ लिखा है। ये 100 mm लंबाई का मतलब अलग है, ये जो एक्यूरेसी डिफाइंड है ये 10 mm के लंबाई में डिफाइंड है। ए राइट आंसर है यहाँ पे। तो उत्सुकता में नहीं कूदना है, नहीं तो जितना तेजी से कूदोगे उतना तेजी से चुभता भी है क्वेश्चन। ठीक, तो आज हम लोगों का इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा ये है वॉइस। ठीक, तो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।